हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ SBI IMF से नवनीत मनोज जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नवनीत, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एज ऑलवेज। अच्छा खासा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स ने दिया है थैंक्स टू गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, और अभी भी जिस तरह की कमेंट्री हम सुन रहे हैं, इंडिकेशंस यही है कि थिंग्स विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर एज फार एज रिफॉर्म्स आर कंसर्न। ऐसे में आपकी स्ट्रेटेजी एज अ फंड हाउस इस समय इंडियन मार्केट्स पर क्या है? बिल्कुल सही बोला आपने। जो करीब 2 महीने पहले करीब कंप्लीट निराशा का वातावरण था, वहाँ भी कई आशा की किरणें दिख रही है। एक आशा की किरण तो जो पॉलिसी पैरालिसिस जिसको हम सब बोल रहे थे, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप्स नहीं ले रही है करीब 1-1.5 साल से, तो एक करीब यू टर्न जैसा दिख रहा है वहाँ पे। जिस तरह के स्टेप्स लास्ट वीक लिए गए हैं, उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स कम हुआ है, और भी जैसी खबरें आ रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कई तरह के और रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और गवर्नमेंट ऑल्सो एग्जीक्यूशन पे भी जो कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स एक डिफरेंट स्टेजेस पे अटके हुए हैं कोई भी कारण से, या माइनिंग, टेलीकॉम, जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिनको एक अलग तरह की तकलीफें देखने को मिल रही है, शायद वो गवर्नमेंट उनको ठीक करें। दूसरी, इसी टाइम पर विश्व के कई सेंट्रल बैंक्स ने, चाहे वो फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी, ECB बॉन्ड बाइंग की जो बात कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ की जो एक बहुत बड़ी रिस्क पिछले कई महीनों से थी कि यूरो का क्या होगा, यूरोप में क्या होगा, वो रिस्क एक तरह से निकल गई है। जापान के सेंट्रल बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग अनाउंस करी, तो विश्व में काफ़ी नया मनी प्रिंटिंग जो सेंट्रल बैंक्स का हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो डेफिनेटली ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया इस समय पर, तो एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो गया है। तो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो पोर्टफोलियोज हम बहुत डिफेंसिव चला रहे थे, ज़्यादातर कंज्यूमर स्टॉक्स हों या फार्मास्यूटिकल्स या IT, और जनरल एक क्वालिटी की तरफ जो बायस था कि वैल्यूएशंस अगर ज़्यादा भी देने पड़े क्वालिटी के लिए तो भी ठीक है, वो अभी धीरे धीरे हम एक सिक्लिकल स्टॉक्स खरीदने की तरफ हमारा रुझान है। तो पिछले कुछ हफ्तों में चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, फाइनेंशियल्स ओवरऑल, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या थोड़ा सा एक हायर बीटा जिसको बोलते हैं, उस तरह से हम पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर मनोज, क्या इस वक्त आपको लगता है कि जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हमने पिछले हफ्ते देखा, अब वो बात शांत पड़ गई है? अब सरकार अपनी स्थिरता के बारे में निश्चिंत होकर के आगे काम करेगी, या फिर ये ऐसी चीज़ है जो कभी भी वापस सिर उठा सकती है और वापस परेशान कर सकती है? पिछले 20 वर्षों में 1991 के जो सबसे बड़े रिफॉर्म्स थे जब चालू हुए, तब भी कोalition गवर्नमेंट थी। 97-98 में सेम फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, उनका ड्रीम बजट था तब तो, और भी मेरे ख्याल में बड़ी स्थिति ख़राब थी केंद्र सरकार कोalition के हिसाब से। तो हमेशा रिफॉर्म्स हमारे यहाँ कोalition में भी हुए हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि रिफॉर्म्स कभी भी कन्विक्शन से नहीं होते, कंपल्शन से होते हैं। तो जब कंपल्शन आ जाता है तब पॉलिटिशियंस को एक्ट करना पड़ता है, और मेरे ख्याल में अभी एक वो कंपल्शन आ गया कि जब ऐसी रिस्क हो गई कि शायद सॉवरेन रेटिंग हमारी जंक हो जाए, या ऐसी रिस्क हो गई कि देश की आर्थिक दर, ग्रोथ की दर 5% के नीचे चली जाए, RBI चाहकर भी ब्याज दरें नहीं काट पा रही है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है, और गवर्नमेंट भी समझती होगी कि जब इलेक्शन का ईयर है नेक्स्ट ईयर, अगर आपको कुछ भी पॉपुलिस्ट मेजर लेना है, अगर कुछ भी खर्चा करना है, तो आपके पास पैसा ही नहीं है, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन ऐसी है, तो आपको एक अच्छा माहौल मार्केट में क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप डाइवेस्टमेंट कर सकें, ग्रोथ को वापस ऊपर ला सकें ताकि टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ सके, और गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा स्पेस बने खर्चा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ओवरऑल नंबर्स भी देखें तो शायद कई पार्टीज होगी जो भी इलेक्शन के मूड में नहीं होगी। हैविंग सेड दैट, शायद सरकार टिकेगी मई 2014 तक, हो सकता है नहीं हो, पर मेरे को लगता है कुछ अगले महीनों तक सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया है कि हमें रिफॉर्म्स करने हैं, हमें वापस आर्थिक दर बढ़ानी है। और जिस तरह का क्रिटिसिज्म मीडिया ने, सिर्फ भारत के मीडिया नहीं, विश्व के मीडिया में इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर या इस तरह के शब्दों का जो यूज़ हुआ है, शायद लगता है उनको काफ़ी इस तरह से महसूस हो रहा है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाने ही होंगे। और आई थिंक जो लास्ट अगर 5-7 दिन का अगर रुझान देखें तो क्लियरली सरकार में एक रिजॉल्व है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ निर्णय हमें हित में लेने ही है, देश के हित में और आर्थिक नीति के हित में, और हम उसे लेंगे। तो मैं तो काफ़ी आशावादी हूँ। हम लोग पिछले 2-3 महीनों से यही व्यू दे रहे हैं सब निवेशकों को दैट कि बहुत ज़्यादा निराशा का वातावरण है, डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं चलती है बहुत लॉन्ग रन तक, काफ़ी चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाएंगी, और हमारा तो यही व्यू था, एंड धीरे धीरे अभी ये देखने को मिल रहा है। जी,
चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि बाजार की स्थिति कैसी है। नवनीत, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ी है यहाँ पर 44 पॉइंट्स ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी 15 पॉइंट। ओवरऑल फंड परफॉर्मेंस और फंड इनफ्लो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है इस साल, बट जैसा आपने बोला कि फंड्स नेट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो रिडेम्पशन आ रहा है तो आपको मार्केट में माल बेचकर ही वो पैसा देना होता है इन्वेस्टर्स को, तो उसकी वजह से सेलिंग है। ऐसा नहीं है कि कैश लेवल्स कोई म्यूचुअल फंड्स बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे ख्याल में जितना रिडेम्पशन आ रहा है करीब उतना ही सेलिंग हो रहा है। सो जब तक निवेशकों का पैसा वापस आना नहीं चालू होता, जो मुझे लगता है शायद अभी सेंटिमेंट्स थोड़े चेंज होंगे, गवर्नमेंट के एक्शन हो या बाजार का मूव देख कर थोड़े से सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे और लगता है काफ़ी निवेशक वापस आएंगे। पर पिछले एक वर्ष में करीब करीब 10 लाख निवेशक म्यूचुअल फंड से निकल गए हैं। काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना ARN रिन्यूअल नहीं किया है, तो वो लोग एग्रेसिवली पुश नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से जो रिडम्पशन हुआ है वो माल बेचकर म्यूचुअल फंड्स ने पैसा दिया है इन्वेस्टर्स को। बट मेरे को लगता है धीरे धीरे वो सिचुएशन रिवर्स होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा नहीं लगाया है, वो शायद धीरे धीरे वापस आने चाहिए। जी नवनीत, कुछ एक फंड्स जहां पर हमने अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखा है अब तक के चैलेंजिंग पीरियड में भी फ्रॉम SBI, जैसे मैग्नम इक्विटी है या फिर मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस फंड, टू एन एक्सटेंट मैग्नम ग्लोबल फंड ऑल्सो। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी कुछ हद तक क्या इसमें रिवर्क करनी पड़ेगी? बिकॉज सडनली पिछले एक महीने में या फिर सितंबर की सीरीज में अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट है स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, और साथ ही ये इट इज़ बैक्ड बाय लिक्विडिटी जो लग नहीं रहा है कि नियर फ्यूचर में थमेगी। आपने सही बोला था, फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है, बट वो फोकस है स्टॉक सिलेक्शन पर। हमारा स्टॉक सिलेक्शन पे जितना भी रिसर्च एक्टिविटी हो या जिस तरह से हमने स्टॉक पिक किए हैं इस साल और जो स्टॉक्स अवॉइड किए हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है कि फंड्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमें उम्मीद है कि वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज वो सब प्रोसेस के थ्रू आ रही है। बट जैसा आपने बोला ओवरऑल स्ट्रैटेजी, तो जैसे मार्केट का व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जो क्वालिटी बायस था, लो बीटा बायस था, कि आपको ज़्यादातर जैसे अगर सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर हो या फार्मास्यूटिकल्स या IT, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान था, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो या फाइनेंशियल्स हो, रेट सेंसिटिव्स हो, तो आपको लग रहा था जितने भी नेगेटिव एनवायरनमेंट था, चाहे ग्लोबल एनवायरनमेंट हो या यहाँ पर इन्फ्लेशन, ब्याज की दरें, फिस्कल डेफिसिट, जो रुपये का रुझान था, उन सबको देखकर वो व्यू लिया गया था। बट जैसा मैंने बोला, पिछले कई हफ्तों से हम लोग इंक्रीमेंटली पोर्टफोलियो में मोर सिक्लिकल स्टॉक्स खरीद रहे हैं, चाहे वो रेट सेंसिटिव्स हो या फाइनेंशियल्स हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड हो, और धीरे धीरे डिफेंसिव बायस को कम कर रहे हैं। तो वो एक रेगुलर मूवमेंट है, सेक्टोरल रोटेशन हो या, बट हमारा जो फोकस है मेन वो हमेशा स्टॉक सिलेक्शन पर रहता है, वो हमेशा जारी रहेगा, बिकॉज हमें लगता है कि कंसिस्टेंट अल्फा जनरेट करने के लिए भारत के बाजारों में अगर आप कंपनी स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान रखें तो लॉन्गर टर्म में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। नवनीत, थोड़ा अगर वेटेज के बारे में बताएं, सेक्टोरल वेटेज कितना बदला है आपके इस चर्निंग की वजह से? एग्जैक्ट परसेंटेज वो डिफरेंट फंड टू फंड डिपेंड करेगा, ऑल्सो किस तरह का मैंडेट है। जो मैग्नम इक्विटी जैसा आपने बताया वो लार्ज कैप फंड है, खाली टॉप 100 स्टॉक जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के उनमें निवेश करता है, तो वहाँ पर जैसे अभी फाइनेंशियल्स में 3-4% ओवरवेट है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। जो मैग्नम ग्लोबल या EBF है वो कम्प्लीटली बॉटम अप है, वहाँ पर हम सेक्टर एलोकेशन नहीं देखते हैं। जो कंपनियाँ हमें अच्छी दिखती हैं उन कंपनियों में निवेश करते हैं। सेक्टर एलोकेशन इज़ मोर डिराइव्ड वन, नॉट दी फ्रॉम टॉप डाउन पर्सपेक्टिव। सो डिपेंड करता है, बट जैसा मैंने बोला कि बायस इज टुवर्ड्स बाइंग मोर सिक्लिकल्स एंड रिड्यूसिंग द डिफेंसिव इन द पोर्टफोलियो। जी चलिए इस बीच नुकसान थोड़ा एक्सटेंड होते हुए मार्केट में अभी भी 50 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स बना हुआ है, लेकिन कुछ एक बड़े स्टॉक्स जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T और ITC, इन तीनों पर अब 1.5% से ज़्यादा का नुकसान है। अमित, आप यहाँ पर खरीदारी कहीं पर करना चाहेंगे आज की गिरावट में? थोड़ी एक चर्चा ये भी है कि क्या म्यूचुअल फंड किसी लेवल पे लेफ्ट आउट फील करेंगे? आप कह रहे हैं कि ठीक है, रिडेम्पशन आ रहा है तो जितना रिडेम्पशन का दबाव आता है उतना ही आप बेच करके अपने कैश लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैश लेवल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं आपके मन में ये हो कि 4500 के स्तर पे भी या 5000 के स्तर पे भी या 5700 के स्तर पे भी लगातार जो आपको ये बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा, उसकी वजह से शायद जहां पर निचले स्तरों पर आपको खरीदारी करनी चाहिए थी वहां पर आप वास्तव में खरीद नहीं पाए?
नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन जैसे जैसे रिफॉर्म्स और जो भी ग्लोबल न्यूज़ फ्लो था सडनली काफ़ी कुछ पिछले कुछ दिनों में ही चेंज हुआ है। बट जिन्होंने भी डिफेंसिव बायस रखा पोर्टफोलियोज़ में पिछले पूरे वर्ष 2011 में, या 1-2 महीने छोड़ दीजिए, पर उसके बाद कई महीनों तक बाजार काफ़ी दबाव में रहा, चाहे डोमेस्टिक रीजंस की वजह से रहा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कारणों से रहा हो। दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बाजार दबाव में रहा, तो उसका कई फ़ायदा भी हुआ है। और जिन्होंने भी टाइमली चेंज कर दिया, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में देखना चाहिए। काफ़ी निराशा का वातावरण हो गया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, इतना ग्लूम रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसी तरह से हमने पोर्टफोलियो में भी चेंज करने की कोशिश करी, और वही संदेश हम इन्वेस्टर्स को भी दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से जहाँ पर इतना रिडम्पशंस आ रहा है म्यूचुअल फंड में, एज ए फंड हाउस इन SBI म्यूचुअल फंड वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन इन्वेस्टर एजुकेशन, कि आप लॉन्गर टर्म स्टोरी देखिए भारत की, और इक्विटी मार्केट से ही पैसा ज़्यादा बनाया जा सकता है, किस तरह से एसेट एलोकेशन करें। तो हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी निवेश कर रहे हैं। तो एक तरफ जैसा आपने बोला बराबर है कि कई निवेशक निकल रहे हैं और एक वातावरण अच्छा नहीं था, पर दूसरी तरफ हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को ये मैसेज दें कि एसेट एलोकेशन आपको इस समय पर ध्यान रखना चाहिए, SIPs स्टॉप नहीं करनी चाहिए। तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन कर रहे हैं। जी नवनीत, अब जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह का फंड फ्लो हमने देखा है, और ऑब्वियसली जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम है उसके बाद निवेशकों का रुझान भी कुछ हद तक, ऑब्वियसली दिस विल हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स। आप अपना व्यू मार्केट पे चेंज कर रहे हैं क्या? जो नया हाई है मार्केट में, दो इज जस्ट एन इंडिकेशन, हो सकता है स्टॉक्स पर ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन क्या ये उम्मीद करना सही होगा दैट अगले 1-8 साल में नया हाई मार्केट हिट कर सकता है? मेरे को लगता है शायद काफ़ी संभावना है कि अगले 1 वर्ष में, या मे भी हो सकता है उसके पहले, हम एक नया हाई देख लें बाजार में। जितना नेगेटिविटी था, 5 साल से बाजार ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था की अगर देखें तो 50% ज़्यादा है आज जो 2008 में थी, वहाँ से ओवरऑल GDP का लेवल। बट मार्केट का लेवल आज भी 20-25% नीचे है। तो शायद वो धीरे धीरे अगले 1-1.5 साल में करेक्ट होगा। अगर कोई नया बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ अगर कोई पॉलिटिकल साइड से नहीं आता है, तो अगले 1 वर्ष में शायद थोड़ा वातावरण ठीक होता हुआ लग रहा है। निवेशक भी वापस आएंगे। पिछले 5 वर्षों से घरेलू निवेशकों ने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया शेयर बाजार में। हमारी इतनी बड़ी बचत दर है, पर वो पूरा पैसा जो रियल एस्टेट में जा रहा है, सोने में जा रहा है। अब एक शायद समय आया जहाँ पर निवेशक देखेंगे कि उन 2 एसेट क्लास की जगह पर हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए। तो हमने विदेशी निवेशकों का देखा है 70-75 हज़ार करोड़ आ गया इस साल। बट जो देश के निवेशक हैं उन्होंने तो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया, वो तो अभी पूरा आना बाकी है। जब एक बार वो माहौल बनेगा, अगर गवर्नमेंट के एक्शंस ठीक होते रहे, और अगर एक ग्लोबल रिस्क एपेटाइट ठीक बनी रहती है, अगर ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। सो मेरे को लग रहा है अगले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में हम एक आराम से एक नया हाई दे सकते हैं, और बाजार एक अच्छा रिटर्न इक्विटी एसेट क्लास से, जिससे नहीं मिला है पिछले 5 वर्षों में, वहाँ देखने को मिल सकता है। और आपने बात करी राजीव गांधी योजना की, तो जो निवेशकों ने कई वर्षों कभी पैसा लगाया नहीं है शेयर बाजार में, उनके लिए बहुत अच्छा है कि एंट्री कर सकते हो आप बाजार में, और उसका एक टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। और मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए, जिससे आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिल सके। तो मेरे को लग रहा है चाहे ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल जो पॉजिटिव हो रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद बॉटम आउट हो जाए और इम्प्रूव होनी चालू हो जाए अगले 1-2 क्वार्टर से। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि जहाँ बाजार नया हाई देख सके अगले कुछ महीनों में। शुक्रिया नवनीत इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बात